आज हम नीट का क्वेश्चन करने वाले हैं जो नीट 2025 में आया है। और ये रिलेटिव मोशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दे रखा है टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन ईदर direction every t-minute. A girl is driving scooty with a speed of 60 km in direction X to Y. Notice that a bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. Choose the correct option for the time period of the bus and speed of the bus. तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये चीज़ मैंने इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रखी है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली बोल रखा है कि हमारे पास दो सिटीज़ है, सिटी एक्स और सिटी वाई, और वो कनेक्टेड है हमारे पास एक रेगुलर बस सर्विस से। मतलब ये जो बस सर्विसेज हैं, हर टी मिनट के बाद बसेस जो हैं वो जा रही हैं। तो मतलब ये x1 जो है वो यहाँ से चली होगी, और x2 भी यहाँ से चली होगी, x3 भी यहाँ से चली होगी, सारी बसेस यहाँ से चली होंगी। और इन दो बसेस के बीच में कितना टाइम है, टी मिनट का टाइम जो है वो डिफरेंस है। तो मतलब ये x1 और x2 के बीच में भी टी मिनट का टाइम होगा, x3 और x2 और x3 के बीच में भी टी मिनट का टाइम होगा। मतलब x1 x2 से टी मिनट ज़्यादा चली है, x2 x3 से भी टी मिनट ज़्यादा चली है, और ऐसे ही इन सब में होगा। अब हमारे पास ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ बस कांस्टेंट है, तो हम उसे वी मान लेते हैं। तो हमें पता है कि बेसिकली डिस्टेंस जो है वो होता क्या है, s इक्वल्स टू यू टी। तो क्योंकि u भी कांस्टेंट है और t यानी टाइम भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होंगी सारी बसेस। तो हमने वही कहा कि स्मॉल d को जो है वो हम डिस्टेंस मान लेते हैं जो दो बसेस ट्रैवल कर रही होंगी उनके बीच का, दो कंसेक्यूटिव बस का डिस्टेंस। तो x4 और x5 के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, स्मॉल d। वैसे ही x3 और x4 के बीच में भी क्या होगा, स्मॉल d। और यही चीज़ हमारी सिटी वाई से भी हो रही है, सिटी एक्स की तरफ। मतलब सिटी वाई से भी बसेस लीव कर रही हैं सिटी एक्स की तरफ हर टी मिनट में, तो वो भी d डिस्टेंस ही चल रही हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हम इसे रिलेटिव वेलोसिटीज करेंगे। और हमारे पास दे रखा है कि एक स्कूटी में लड़की बैठी है जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर ली है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और उसे दिखता है कि जो ये वाली बसेस है, पीछे वाली बसेस जो आ रही है वो हर 30 मिनट में आ रही है, और आगे वाली बसेस जो इसकी तरफ आ रही है वो 10 मिनट में आ रही है। तो हमने सबसे पहले क्या करा है, इसे हम जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट मोशन से भी कर सकते हैं, पर उसमें हमें इसका स्कूटी का डिस्टेंस भी लेना पड़ जाएगा और वो बहुत ही लेंथी चला जाएगा। तो हम इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मान लेते हैं। हम कहते हैं कि भैया ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठी है लड़की और ये रेस्ट पे है। तो जैसे ही हमने इसको रेस्ट पे माना, तो इन बसेस की वेलोसिटी जो वी पी आ रही थी वो कितनी हो जाएगी, वो इनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में होके लग जाएंगी, क्योंकि ये जो है हमें पता है अगर सेम वेलोसिटी में मोशन हो, सेम डायरेक्शन में मोशन हो, तो उनकी वेलोसिटी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हम मान सकते हैं कि बस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी पी माइनस 60। और वैसे ही क्योंकि इनका ऑपोजिट डायरेक्शन का मोशन है वाई से एक्स वाली बसेस का, तो इसकी वेलोसिटी इधर थी और स्कूटी की वेलोसिटी इधर है, तो ये जब 60 का उल्टा हो के ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो इस वाई वाली बस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी बी प्लस 60। ठीक है। अब हमने कहा कि भैया हम मानते हैं कि कुछ टाइम के बाद, मान लो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि इसे अभी हमने t इक्वल्स टू 0 पे माना कि जस्ट अभी अभी इसके सामने से बस एक क्रॉस हुई x3 पे भी, और वैसे ही एक अभी अभी इसके सामने से बस जो है वो क्रॉस हुई y3 पे भी। तो हम कहेंगे कि कुछ t टाइम के बाद, मान लो कुछ t टाइम के बाद जैसे ही x4 बस जो है इस पे इससे पास होगी, तो वो कितना डिस्टेंस चल के आई होगी, ऑब्वियसली d चल के आई होगी। क्योंकि हमने इसे तो रेस्ट में मान लिया है, तो ये स्कूटी तो कोई डिस्टेंस चल नहीं रही। तो ये x4 वाली बस कितना डिस्टेंस चल के आई, यहाँ से d डिस्टेंस चल के आई, कितनी वेलोसिटी से, वी बी माइनस 60 वेलोसिटी से। और वैसे ही ये y4 वाली बस कितना डिस्टेंस चल के आई, d डिस्टेंस चल के आई, कितनी वेलोसिटी के साथ, वी बी प्लस 60 वेलोसिटी के साथ। तो आई होप ये थोड़ा डायग्राम क्लियर हो जाएगा होगा। अब इसी से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हम यहाँ पर फर्दर आते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे वो करा, यहाँ पे मैंने वही दो बसेस शो कर दी डी डिस्टेंस पे, और वैसे ही वाई पे भी दो बसेस शो कर दी डी डिस्टेंस पे। तो हमने कहा ये सारी अजम्पशन मैं पहले बता चुका हूँ कि डिस्टेंस कितनी भी दो बसेस के बीच में डी है,
और उनकी वेलोसिटी भी जो है वो वी बी है। तो हमने ये चीज़ पहले ही मान ली है। अब हमने गर्ल को जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया था, और हम बोल रहे थे कि डिस्टेंस जो है वो किन्हीं भी दो बसेस के बीच का डी है, तो वही किसी भी दो बसेस के बीच यानी x1 x2 का डिस्टेंस डी है। और उसे हम कितना लिख सकते हैं, वी बी माइनस 60, यानी क्योंकि हमें पता है कि ये वाली बस के लिए हम क्या डिस्टेंस लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है x4 वाली बस के लिए ये डी ट्रेवल करके आई, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, डी इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है इस बस की, वी बी माइनस 60, और टाइम कितना है वो हमें दे रखा है 30 मिनट क्वेश्चन में। तो हमने वही करा, वी बी माइनस 60 इंटू 30/60, और इसे हमने किलोमीटर में कर लिया क्योंकि 60 से हमने डिवाइड मिनट को इसलिए करा क्योंकि ये आर में कन्वर्ट हो जा रहा, हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर में आ जाए। वैसे ही हम इस नीचे वाली बस यानी y4 वाली बस का लेंगे, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, डी डिस्टेंस ट्रैवल करा, कितनी वेलोसिटी से करा, वी बी प्लस 60। तो हम वही लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा इसने, वी बी प्लस 60 वेलोसिटी से, और गर्ल को दिख रहा है कि वो 10 मिनट में जो है वो बस उससे एनकाउंटर होकर जा रही है, तो हम वही कह सकते हैं कि 10/60 जो है वो हमारे पास डिस्टेंस आ गया। और हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो डिस्टेंस बसेस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमें पता है डिस्टेंस सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो अगर हमें बस की ही वेलोसिटी में ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी हो तो हम डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम बाय 60। ये हमने मिनट को वापस से 60 में कन्वर्ट कर दिया, तो जो टाइम हमारे पास आएगा वो मिनट में ही आया था। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई। ये 3 इक्वेशन बनानी आ गई तो आपका क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस हमने यही चीज़ करी थी। फिर से बता देता हूँ एक बार कि हमने ये बस आ रही थी x4 वाली, इसे हमने डिस्टेंस, इसने जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, डी डिस्टेंस, और उस डी डिस्टेंस को हम लिखते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी बी माइनस 60, और इससे दिखी कितने वो टाइम में वो आती हुई 30 मिनट में। तो हमने एक इक्वेशन यहाँ से बनाई, दूसरी इसे ये जो इसके ऑपोजिट से बस आ रही थी, वाई से एक्स की तरफ जो बस आ रही थी वो इसे दिखी 10 मिनट में, तो वो, और इसकी वेलोसिटी क्या थी, वी पी प्लस 60। तो एक इक्वेशन हमने यहाँ से बनाई नीचे वाले मोशन से, एक हमने ऊपर वाले से बनाई, और एक हमने सिंपली इस चीज़ से बनाई कि डिस्टेंस दो बस इसके बीच में जो यहाँ पे डी दे रखा है वो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम, जो जिस पे बस लीव कर रही है दो बसेस के बीच का टाइम। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई, इन्हें हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम जो है वो 1 और 2 को सॉल्व करें तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बस 120 किलोमीटर पर आ जाएगी, और जो हमारे पास क्वेश्चन में आंसर दे रखा था वो हम यहीं से कर सकते थे क्योंकि 120 में उसका एक ही ऑप्शन था। और वैसे ही जब हम 2 और 3 को इक्वेट करेंगे, आप 1 और 3 को भी इक्वेट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बस प्लस 60 इंटू 10/60 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बस इंटू t/60। और जब आप इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा t इक्वल्स टू 15 मिनट्स। तो ये 15 मिनट हमारे पास टाइम यहाँ से आ गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी, और ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसमें हमें बेसिकली मेन चीज़ यही चीज़ सोचना था जो मैंने ये डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करवाई, क्योंकि इसमें चीज़ में सोचने में आफ्टर एवरी टी इंटरवल और ये डी डिस्टेंस जो बसेस चल रही हैं थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। बाकी क्वेश्चन अच्छा था।